हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के मॉडल सेट का आंसर की, जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है आपके इंटरमीडिएट एग्जाम 2021 के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलूं, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं दूसरे मॉडल सेट का आंसर की अपलोड करूं तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग का एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो चुका है, जिसमें पैटर्न पर नए पैटर्न के आधार पर आपको जो है आप 35 के बदले 70 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन हम लोग इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, गुणसूत्र में यूक्रोमेटिन में क्या विशेषता है। तो गुणसूत्र के यूक्रोमेटिन में क्या विशेषता है, तो इसका सही हो जाएगा हमारा ए नंबर, अनुवांशिकता सक्रिय होता है। क्या होता है? अनुवांशिकता यह क्या होता है? सक्रिय होता है। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड में क्वेश्चन की ओर। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो ये हमारा टाइगर के लिए, बाघ के लिए विख्यात है। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते थर्ड में क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, हाइब्रिड भिंगर, जिसको आप लोग संकर शक्ति भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, विषम युग्मता के कारण। किसके कारण? विषम युग्मता के कारण जो है हाइब्रिड भिंगर की घटना होती है। अब बढ़ते फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन आपका है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन है। मनुष्य का अवशेषी अंग जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कॉकिक्स है। कौन सा है? कॉकिक्स जो है ये हमारा मनुष्य का अवशेषी अंग है। अब बढ़ते हम लोग 15 में क्वेश्चन की ओर। 15 में क्वेश्चन आपका है, हीमोकोरिल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। हीमोकोरिल अपरा जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो हीमोकोरिल अपरा जो है निम्नलिखित में से मनुष्य में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मनुष्य में जो है हीमोकोरिल अपरा पाया जाता है। अब बढ़ते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 6 में क्वेश्चन है, कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो शलभ, जिसको आप लोग मॉथ बोलते हैं, ये हमारा पुष्प के परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अपने 7 में क्वेश्चन की ओर। 7 में क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है। तो त्वचा का रंग होना ये हमारा मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा, त्वचा का रंग। क्या हो जाएगा? त्वचा का रंग जो है ये हमारा मनुष्य का मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण है। अब बढ़ते हम अपने 8 में क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन हमारा है, वो कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है। वो कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजन। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। इसका सही हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अपने 8 में क्वेश्चन की ओर। 8 में क्वेश्चन आपका है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूक्लिक एसिड ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। अब बढ़ते हम लोग अपने 10th में क्वेश्चन की ओर। 10th में क्वेश्चन है आपका, एक परिसंचरण तंत्र। एक परिसंचरण तंत्र है, उसका पहला ट्रॉफिक स्तर क्या होता है। एक परिसंचरण तंत्र का पहला ट्रॉफिक स्तर क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, प्राथमिक उत्पाद। क्या होता है? ये हमारा प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लोग अपने 11th में क्वेश्चन की ओर। 11th में क्वेश्चन आपका है, कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। वो कोशिकीय जीन आपको बताना है जो सक्रिय मतलब एक्टिव होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों, ऑक्सिन जीन्स और प्रोटो ऑक्सिन, ये दोनों जो है आपका कोशिकीय जीन है जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों। अब बढ़ते हैं अपने 12th में क्वेश्चन की ओर। 12th में क्वेश्चन आपका है, जीन गण किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। तो जीन गण किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। तो सूक्ष्म क्षरों जो जिसको आप लोग मैक्रोस्कोपिक पैलेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा जो है वह जीन की कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। अब बढ़ते हैं 13 में क्वेश्चन की ओर। 13 में क्वेश्चन आपका है, अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, टमाटर। अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? तो टमाटर है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, टमाटर। अब बढ़ते हैं 14 में क्वेश्चन की ओर। 14 में क्वेश्चन आपका है, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित होता है।
संख्या का सीधा जो पिरामिड होता है वो निम्नलिखित में से किसमें अनुपस्थित है? तो 1 में। कहाँ है वो अनुपस्थित है? तो 1 में अनुपस्थित है। अब बढ़ते हम अपने 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपका है पारिसंचरण तंत्र में जिसका पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है। तो ऊर्जा का जो है ये पुनर्नवीनीकरण नहीं होता है। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है आपका शुक्राणु जिसका संकलन नहीं होता है वो पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? तो वह पुनः शुक्रवाहक में अवशोषित होते हैं। कहाँ होते हैं? शुक्रवाहक में। अब बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन आपका है संयोजी उत्तक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? तो संयोजी उत्तक जो है मीसोड्रम से बनता है। किससे बनते हैं? मीसोड्रम से। इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन आपका है एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? तो एक्स गुणसूत्र हमारा कैसा होता है? तो मेटासेंट्रिक होता है। क्या होता है? मेटासेंट्रिक होता है। एक्स गुणसूत्र कैसा होता है हमारा? तो मेटासेंट्रिक होता है। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन आपका है एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो एलोसोम्स निम्नलिखित में से लिंग गुणसूत्र का नाम है, जिसको आप लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। लिंग गुणसूत्र का जो दूसरा नाम है वो हमारा एलोसोम्स है। अब बढ़ते हैं अपने 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन आपका है एंडोगेमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? एंडोगेमी निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो एंडोगेमी निम्नलिखित में से हाइड्रा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन आपका है मादक चक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? मादक चक जो है निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो मद चक जो है निम्नलिखित में से गाय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाय में। इसका सही आंसर हमारा क हो जाएगा। और आपको सारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो 100% सही बताया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। और ये सब बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब बढ़ते 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वें क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? इनमें से हमारा स्थानिक पौधा कौन सा है? तो स्थानिक पौधा इनमें से हमारा निप्रेथिनिस खासियाना। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अब बढ़ते 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वें क्वेश्चन आपका है जीन कोलिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त वर्मा गुणसूत्र डीएनए क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर प्लाज्मिड। क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड जो है ये हमारा जीन कोलिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए है। अब बढ़ते 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वें क्वेश्चन आपका है टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को क्रियाकलिप करता है? टीआई प्लाज्मिड जो है निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को क्रियाकलिप करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर पौधों को। किसको करता है? पौधों को। इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन आपका है पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया किस में उपयोगी है? पॉलीमेरेज श्रृंखला जो है ये अभिक्रिया किस में उपयोगी है? तो ये श्रृंखला हमारा डीएनए प्रबंधन में उपयोगी है। किस में उपयोगी है? डीएनए के प्रबंधन में। अब बढ़ते 27वें क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन आपका है कुकुरबिटा के टेंडिसिल तथा बोगेनविलिया के कांटे क्या है? तो ये दोनों हमारे क्या हैं? तो ये दोनों हमारे समजात अंग है। ये दोनों हमारे समजात अंग है। इसका सही से हमारा ए नंबर हो जाएगा, समजात अंग। अब बढ़ते 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन आपका है डार्विन के फ्रिंज क्या दर्शाते हैं? डार्विन के जो फ्रिंज है वो क्या दर्शाते हैं? तो डार्विन के जो फ्रिंज है वो क्या दर्शाते हैं? तो वो हमारे अनुकूल विकिरण दर्शाते हैं। क्या बोलते हैं? दर्शाते हैं अनुकूली विकिरण। अब बढ़ते 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वें क्वेश्चन आपका है ऑक्रियापेट्रिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच योजक कड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का हमारा बी नंबर शिशु तथा पक्षी वर्ग। किसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच जो है ये योजक कड़ी है, जिसको आप लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। अब बढ़ते 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन आपका है एक द्विसंकर स्थिति कौन सी है? तो एक द्विसंकर स्थिति टी कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल, ये हमारा द्विसंकर स्थिति है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। अब बढ़ते 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन आपका है जीवों के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीवों के विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है? तो युग्म विकल्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी। इसका सही आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वें क्वेश्चन आपका है
टेप्टेल कोशिका क्या दर्शाती है? टेप्टेल कोशिका क्या दर्शाती है? तो टेप्टेल कोशिका जो है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। अब बात है 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है भ्रूण कोष किस में बनता है? भ्रूण कोष जो है ये हमारा किससे बनता है? तो भ्रूण कोष जो है ये हमारा गुरुवी बीजाणु से बनता है। गुरु बीजाणु से बनता है कौन चीज? हमारा भ्रूण कोष। अब बढ़ते हैं भ्रूण कोष। अब बढ़ते हैं 34 में क्वेश्चन की ओर। 34 में क्वेश्चन आपका है स्थानांतरण आरएनए, जो आपको पढ़ता है प्रेजेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए विच वन इज ए प्रेजेंट ऑफ ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफरेंस में हमारा कौन सा है? तो इसका सही से दोनों विरोधी कोड, जिसको आप लोग एंटी कोडन बोलते हैं, ये हमारा एक प्रकार का ट्रांसफर आरएनए है। एंटी कोडन क्या है हमारा? एंटी कोडन हमारा ट्रांसफर आरएनए है। अब बढ़ते 35 में क्वेश्चन की ओर। 35 में क्वेश्चन है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन क्या है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन क्या है? तो आरएनए जो है निर्भर करता है डीएनए के पॉलीमरेज एंजाइम पर। आरएनए किस पर निर्भर करता है? आरएनए निर्भर करता है डीएनए के पॉलीमर्जिम एंजाइम पर, जिसको आप लोग कह सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज ए आरएनए डिपेंड ऑन डीएनए पॉलीमर्जिम एंजाइम। इसका सही आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मतलब 35 ही रखते हैं। 36 के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। लेकिन पार्ट 2 से पहले बता दूं, पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। जैसे ही हम लोग पार्ट 2 अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इतने दूर के आंसर में किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन के आंसर में डाउट है, तो फिर उस पर लेकिन आपको सारे क्वेश्चन का आंसर 100% सही बताई गई है। किसी में कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं लेनी है। और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सही रखिए ताकि सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को वॉच कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि जो है पार्ट 2 अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा 1 से 2 दिन के अंदर में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। लेकिन उससे पहले इस वीडियो पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।